हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है जीओसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसिडिक मीडियम डैश बिहेव्स एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो सबसे पहले तो तीनों का स्ट्रक्चर आप बनाइए, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन और फिनोल। तो इसके लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी है। वहाँ पे तीनों का स्ट्रक्चर बता चुके हैं। तो नाइट्रोबेंजीन, तो सबसे पहले बेंजीन बनाइए और बेंजीन से NO2 ग्रुप अटैच कर दीजिए। इसके बाद एनिलीन, तो बेंजीन से NH2 ग्रुप रहता है, एनिलीन NH2, और फिनोल बेंजीन से OH ग्रुप। तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बताए थे कि जो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है और फिनोल में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। और ये नाइट्रोबेंजीन तो बेस है ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होता नहीं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होता है लेकिन डोनेट करने का टेंडेंसी नहीं रखता। क्योंकि अगर डोनेट करने का टेंडेंसी रखता तो ये प्लस एम शो करता, जबकि NO2 माइनस एम शो करता है और माइनस आई शो करता है, मतलब NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे NH2 है और OH है, तो जो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है OH ग्रुप से, मतलब NH2 नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, तभी तो प्लस एम ज्यादा ये शो करता है, मतलब डोनेट ज्यादा करता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस PHNH2 होगा, मतलब एनिलीन आपका स्ट्रॉन्ग बेस है इन तीनों में। इसके बाद सेकेंड है, डैश इज मोस्ट एसिडिक। ऑप्शन में इथेन, इथिन, इथाइन है। तो एसिडिक के लिए कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी से कंपैरिजन होता है, तो उस तीनों का कंजुगेट बेस बनाइए। तो इथेन आपका होता है CH3 CH3, लेकिन इसका कंजुगेट बेस CH2 माइनस होगा। सिमिलरली इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता इथिन, तो इसका कंजुगेट बेस CH माइनस होगा, मतलब ये अपना H प्लस रिलीज करेगा तो कंजुगेट बेस बनेगा। सिमिलरली इथाइन, तो इथाइन आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, तो H प्लस रिलीज कर देगा तो कंजुगेट बेस C माइनस बनेगा। तो अब इन तीनों में जो कंजुगेट बेस, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना टेंडेंसी रखेगा H प्लस रिलीज करने का, और जितना जल्दी H प्लस रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तीनों में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। और ये पॉइंट तो बताए थे कि ग्रेटर द परसेंटेज s करेक्टर मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन तीनों कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज अटैच्ड है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए sp मतलब 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर है, दोनों सेम है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल। यहाँ sp3 एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, मतलब 25% s करेक्टर है। इसमें sp2 एक s और 2 p, मतलब 33% के आसपास s करेक्टर है। 2 p ऑर्बिटल है तो 66% के आसपास p करेक्टर होगा। तो सबसे ज्यादा p करेक्टर सॉरी s करेक्टर इसमें है, यहाँ 25, यहाँ 33, यहाँ 50%। तो s करेक्टर सबसे ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम ये है इन तीनों में जिसपे नेगेटिव चार्ज है। और ये बात भी पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब इथाइन का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, मतलब इथाइन इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसका कंजुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल बन रहा है तो H प्लस आसानी से रिलीज कर देगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इन तीनों में इथाइन इज मोस्ट एसिडिक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अमोंग द गिवन केटायन डैश इज मोस्ट स्टेबल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है और नॉर्मल ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। तो सबसे पहले तो तीनों का स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बोकेटायन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल 4 कार्बन एटम 1 2 3 4। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है 2 डिग्री है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखिए या यहाँ लिखिए, किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लिख लीजिए, बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा। CH3 एक हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 3 हाइड्रोजन। उसके बाद टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब
यहाँ से 3 कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बन से, और ये 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, CH3 CH3 CH3। उसके बाद नॉर्मल ब्यूटाइल, तो CH3 CH2 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 प्लस, ये नॉर्मल ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है। तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो इन तीनों में तो ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा। क्यों? तो कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, तो जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप सबसे पहले तो हाइपर कंजुगेशन देखिए। तो इस कार्बोकेटायन में 3 + 3 + 3 9 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कंजुगेशन 9 शो करेगा। इसमें देखिए अल्फा कार्बन, नेक्स्ट यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच है नेक्स्ट कार्बन से, तो हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन 2 ही है। इस केस में 3 + 2 हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन 5 है। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन 3 डिग्री के केस में है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा हाइपर कंजुगेशन के कारण। और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई भी लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल का प्लस आई लगेगा, और यहाँ इथाइल और मिथाइल का प्लस आई लगेगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दो इफेक्ट में हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग होता है, तो हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड होगा। तो सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन 3 डिग्री शो करेगा, तो सबसे स्टेबल टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन होगा इन तीनों में से। इसके बाद फोर्थ है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंड रिंग कौन सा होता है। तो ये देखिए साइक्लोप्रोपेन 3 मेंबर्ड है, ये 4 मेंबर है, और ये 5 मेंबर है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रैंड तो 3 मेंबर्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सिमिलरली इन दोनों में भी। तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन है 60 डिग्री। सबसे ज्यादा स्ट्रेन है 109 से, मतलब 49 डिग्री का स्ट्रेन है। यहाँ पे 90 है तो इससे तो कम ही है। सिमिलरली यहाँ 72 के आसपास होगा। साइक्लोपेंटेन है तो 540 डिवाइडेड बाय 5, ये 72 ही आता है, नहीं 108 आएगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेन 3 डिग्री मतलब 3 मेंबर्ड है, तो साइक्लोप्रोपेंटेन इज मोस्ट स्ट्रेन, क्योंकि 109 से 60 डिग्री है, 49 डिग्री है, यहाँ 19 डिग्री, यहाँ 108 है, होना चाहिए 109, तो थोड़ा मोड़ा स्ट्रेन है, ज्यादा तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू डेथ ऑफ इट्स एनायन। तो आप फिनोल का स्ट्रक्चर बनाइए। तो देखिए ये जो है बेंजीन है, बेंजीन से OH अटैच रहता है, तो OH ग्रुप ही है, अल्कोहल भी OH रहता है, मतलब अल्कोहल में भी OH ग्रुप रहता है। तो ये एसिडिक नहीं होता है, जबकि फिनोल एसिडिक होता है। क्यों? तो इसका रीजन यही होता है कि जब ये H+ रीच करेगा तो जो फिनोक्साइड आयन बनाता है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है बेंजीन रिंग, इसलिए ये एसिडिक होता है फिनोल, जबकि अल्कोहल नहीं होता है। तो फिनोल का एसिडिक नेचर रेजोनेंस के कारण होता है। द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनायन। एनायन जो है फिनोल का वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट है फिनोल इज एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स कंजुगेट बेस नेमली। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें अब घुमा के जो एनायन बना है इसका नाम पूछ दिया है 6 साल बाद। तो इसका नाम होता है फिनोक्साइड आयन। फिनोल से जो बनता है उसको फिनोक्साइड आयन बोलते हैं, PHO-, फिनोक्साइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ इनोल फॉर्म ऑफ CH3CO CH2 CO CH3 विथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज। तो इसका टोटोमेरिज्म करवाना है, मतलब ये कीटो फॉर्म है, C डबल बॉन्ड हो, 2 कीटोन है, और टोटोमेरिज्म करवा के इनोल फॉर्म बनाइए। तो देखिए अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 2 C डबल बॉन्डों के बीच में जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होने के कारण यही वाला हाइड्रोजन जो है टोटोमेरिज्म करके इनोल फॉर्म बनाएगा। ऐसे तो ये दोनों भी बनाएगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल यही वाला होगा इनोल फॉर्म। तो CH3 कार्बन
और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है OH बन जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है इनोल फॉर्म में, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो था वो यहाँ आ गया CH, फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3। अब ये OH और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यही आपका इनोल फॉर्म में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये पूरा स्ट्रक्चर है इनोल फॉर्म का विथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डॉटेड से इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है द काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड। तो इसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ये पॉइंट हम हाइपर कंजुगेशन के टाइम बताए थे कि हाइपर कंजुगेशन इज सिग्मा पी ओवरलैप, मतलब डीलोकेलाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, सिग्मा बॉन्ड का ऑर्बिटल जो है। नेक्स्ट है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नीडेड टू फॉर्म द बेंजाइल रेडिकल फ्रॉम टोलुइन इज डैश देन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल फ्रॉम मीथेन। तो बोल रहा है कि जो टोलुइन से बेंजाइल रेडिकल बनेगा या मीथेन से मिथाइल रेडिकल बनेगा, तो उसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। टोलुइन के केस में ये लेस है या मोर देन है। तो आपके पास देखिए CH2 रेडिकल, ये बेंजाइल रेडिकल है और ये CH3 रेडिकल है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड ज्यादा कब लगेगा, जब जो रेडिकल बन रहा है वो कम अनस्टेबल है, मतलब प्रोडक्ट बनना नहीं चाह रहा है, तो जबरदस्ती हम एनर्जी देके रेडिकल बना रहे हैं। तो जो ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा उस केस में कम एनर्जी लगेगा, मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो खुद ही कन्वर्ट होना चाहेगा प्रोडक्ट में, एनर्जी कम देना पड़ेगा उस केस में। लेकिन यदि अनस्टेबल बन रहा है, मतलब कम स्टेबल बन रहा है, तो उस केस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा स्टेबल प्रोडक्ट के कंपेरिजन में। तो इन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा उस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम लगेगा। तो यहाँ देखिए बेंजाइल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल, तो बेंजाइल रेडिकल के केस में जो ये रेडिकल है इसको बेंजीन रिंग कंजुगेशन से स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये मिथाइल रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है। तो ज्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा टोलुइन जो है, जबकि टोलुइन होता है बेंजीन से CH3, जबकि मीथेन से CH3 ये कम स्टेबल रेडिकल बना रहा है एज कम्पेयर टू बेंजाइल रेडिकल। तो इस केस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वही एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस, यहाँ लेस देन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल फ्रॉम मीथेन। अगर मान लीजिए कि जो बेंजाइल रेडिकल बना वो कम स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू मिथाइल रेडिकल, तो उस केस में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो वहां पे मोर देन लिखते, लेकिन इस केस में तो लेस देन होगा। इसके बाद जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक। तो इन सभी में बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। H2O2 और ये सब अल्कोहल है। तो देखिए ऑप्शन डी तो आपका एसिड है CH3COH एसिटिक एसिड, तो ये तो बेसिक होगा नहीं। अब इन तीनों में तो देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगा हर एक केस में, यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो कोई एक ही ऑक्सीजन H+ यूज करेगा तो दूसरा OH जो है -I लगाएगा। तो -I लगाएगा तो ऑक्सीजन से लोन पेयर विथड्रॉ कर लेगा, मतलब लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। सिमिलरली H2O2 के केस में भी होगा। जबकि यहाँ पे CH3CH2 इथाइल ग्रुप जो है +I लगाएगा, और +I के कारण लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो लोन पेयर बढ़ गया तो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा ऑप्शन ए का। बाकी इन दोनों में एक OH ग्रुप मतलब एक ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करना चाहेगा तो दूसरा -I लगाएगा, -I के कारण लोन पेयर जो है वो खींच लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक ए होगा, CH3CH2OH इथानल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलिन में भी रिटन है। तो एक्रोलिन का स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH अब बोल रहा है पोलराइजेशन। तो आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ये -I शो करेगा। और दूसरा पॉइंट कंजुगेशन में भी है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन में है तो +M से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये देखिए ऑप्शन डी, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी में देखिए ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -I से
इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके बाद इस पे भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, क्योंकि -m से भी इलेक्ट्रॉन ये देगा ही, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, डेल्टा निगेटिव नहीं हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स। तो सबसे पहले एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका इनोल फॉर्म बनाइए। तो इसका इनोल फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन से OH अटैच कर दीजिए और CH3, ये इनोल फॉर्म है। अब ऑप्शन में देखिए सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कितना है ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहेगा, तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे भी रिजेक्टेड है। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए, तो सिग्मा 1 है और 1 पाई है इस केस में, बाकी कहीं पे मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो 1 पाई वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। तो एग्जाम में ऑप्शन ए मार के आगे बढ़ जाइए, सिग्मा काउंट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन घर पे सिग्मा काउंट कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए। तो सिंगल बॉन्ड जितना होता है वो सारा सिग्मा होता है, मल्टीपल में 1 सिग्मा होता है बाकी सारा पाई, तो एक ही जगह डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा, तो पाई बॉन्ड तो एक ही है टोटल, और 9 सिग्मा बॉन्ड होगा। आप काउंट कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन के साथ +1 3 +1 4 और +1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 5 +1 6 7 +8, सॉरी ये CH3 है ना, CH3 से ये वाला डबल बॉन्ड गया तो यहाँ CH3 बचा है, तो +3 होगा तो 9 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, ऑप्शन ए। जबकि एग्जाम में आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 2 लोन पेयर 1 पाई बॉन्ड से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये दोनों 1 लोन पेयर है तो रिजेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज बेंजाइल एमीन, एसिटानिलीन, पारानाइट्रोएनिलीन, एनिलीन। तो सबसे पहले तो आपको सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है बेंजाइल एमीन, तो बेंजाइलिक कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच रहेगा तो वो बेंजाइल एमीन कहलाएगा। तो यहाँ से CH2 और NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। उसके बाद एनिलीन, तो बेंजीन से NH2, ये एनिलीन हो गया। उसके बाद आपका एसिटानिलीड है, मतलब बेंजीन से NHCOCH3 एसिटानिलीड होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर के टाइम बता चुके हैं स्ट्रक्चर। तो बेंजीन से NHCOCH3 अटैच कर दीजिए, ये एसिटानिलीड है। उसके बाद पारानाइट्रोएनिलीन, यहाँ से NH2 एनिलीन हो गया और इसके पारा पोजीशन पे नाइट्रो NO2 ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये आपका पारानाइट्रोएनिलीन हो गया। अब इसमें आपको बताना है सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो देखिए बेसिक का डिफिनीशन ही होता है लेविस बेस लोन पेयर डोनर, तो जो लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए एनिलीन जो है वो कंजुगेशन में है बेंजीन रिंग का, मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ बिजी है, तो ये बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करने के लिए अपना लोन पेयर डोनेट करना नहीं चाहेगा। सिमिलरली NHCOCH3, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बेंजीन के साथ भी बिजी है और C डबल बॉन्ड O इसके साथ भी कंजुगेशन में है, मतलब इधर नाइट्रोजन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, तो पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन, तो बेंजीन के साथ भी है और C डबल बॉन्ड O के साथ भी, तो ये तो एलिनिन से भी ज्यादा कंजुगेशन है, मतलब ये और ज्यादा बेस जो है एसिड के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, मतलब एनिलीन से भी वीक बेस है। नेक्स्ट NH2 एनिलीन से भी वीक है, क्योंकि पारा पोजीशन पे NO2 लग गया, तो -I और -M, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। बेंजीन के साथ तो कंजुगेशन में है ही, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका खींच लेता है NO2 -I और -M से, तो इस कारण से एनिलीन से भी वीक बेस है। और इस केस में जो है ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि सिग्मा कंजुगेशन के लिए पाई होना जरूरी था सिग्मा के बाद। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन के पास पाई बॉन्ड रहता है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन हो जाता है, यहाँ पे भी पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन, यहाँ पे भी पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है बेंजीन के साथ, मतलब कि ये बेस के साथ बेस एसिड के साथ फ्रीली रिएक्शन कर सकता है, मतलब लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी ये ज्यादा रखता है इन चारों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजाइल एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है इन चारों में से। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।